हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे नवोदय का। तो आप लोग को पता ही है कि मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भिन्नात्मक संख्याएं। तो कल हमने कुछ सवालें और कुछ रीजनिंग भी पढ़े। जो हमने कहा था कि रीजनिंग में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग क्या करेंगे, पूछ लेंगे। तो आप लोग समझिए कि नहीं, रीजनिंग में आप लोग हमसे जो डाउट था वो आप लोगों ने पूछा। तो देखिए, रीजनिंग में बहुत कुछ है नहीं, तो वो चीज हमने बता दिया है। तो अब हम लोग मैथ पे ही फोकस करते हैं, रीजनिंग में कुछ है नहीं ज्यादा कुछ। ठीक। तो आप लोग समझिए कि रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हाँ, और उसको आप हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। रीजनिंग में बहुत कुछ है नहीं। आप लोग बस रीजनिंग को एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि नहीं, रीजनिंग में है कुछ नहीं। तो आइए हम लोग चलते हैं मैथ पे। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक। तो भिन्नात्मक संख्याओं में हमने कुछ सवालें पढ़ी। ठीक। तो आगे भी कुछ सवालें हैं, उन सवालों को भी हल कर लिया जाए। हमको लग रहा है कि आज हम लोग की भिन्नात्मक संख्या की लास्ट सवाल, लास्ट रहेगा सेशन। क्योंकि हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिन इसको खींचना जरूरी नहीं है। हमको लग रहा है कि 10 सवाल आप लोग को हम बता देंगे। तो 10 सवाल में आप लोग ये पूरा चैप्टर आराम से लगा लेंगे। क्योंकि 10 सवाल हम वही लेके चलेंगे जो सवाल आपसे न लग पाए, यानी भारी हो, लगे कि नहीं ये सवाल नहीं लग पाएगी, तो हम वही सवाल लेके चलते हैं। और जितने भी आसान सवाल हैं हम आसान सवाल को छोड़ दे रहे हैं। और उसमें से जो नवोदय के बच्चे हैं जिनको ना समझ में आएगा कि नहीं ये सवाल सर जी हमको नहीं समझ में आ रही है, तो वो पूछ लेंगे। देखिए, लुसेंट की बुक नवोदय की आप लोग उससे पढ़ेंगे तो उसमें भी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। आप उससे आराम से पढ़िए। ना लुसेंट के नहीं लेना है तो अरिहंत का ले लीजिए, आर एस अग्रवाल की ले लीजिए। कई लोग की बुक आती है, तो आप उसको भी लेके पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लुसेंट की ही लें। लुसेंट में ये नहीं है कि नहीं लुसेंट के सर जी लुसेंट से पढ़ा रहे हैं तो लुसेंट से ही हम पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है, आप किसी भी बुक से पढ़िए। ये नहीं हम कहते हैं कि नहीं आप एक ही बुक से पढ़िए, हर बुक से पढ़िए। अब जो जो आपकी बुक पसंद में आपको आती है कि नहीं इससे हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप उस बुक से पढ़िए। ठीक। तो हम तो लुसेंट से पढ़ाते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे हल नहीं हो पाएंगे। हम उसको आसान तरीके में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए, आरोही और रोही तो सबको पता होगा। हाँ, आरोही, हाँ, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में। हाँ, देखिए आगे हम सवाल पे चलते हैं, देखते हैं कौन सी सवाल ऐसी है जो आप लोग को नहीं समझ में आएगी। ठीक। एक सवाल है, देखिए उसको हम लिखते हैं, लिख के अब बताते हैं आपको। देखिए सवाल, देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 40 रुपए हो जाता है तो वह धन ज्ञात करे। है। देखिए देखिए धन कह रहा है, कोई भी धन है। कह रहा है कोई भी धन है, मान लीजिए किसी के पास किसी के पास मान लीजिए 100 रुपया है। आपको पता नहीं है कि नहीं उसके पास 100 रुपया है कि नहीं है। आपको कितना रुपया दिया, 10 रुपया दे दिया। 10 रुपया दे के कह दिया कि मैंने उसका कितना परसेंट भाग दे दिया, आपको उसका 10%
भाग मैंने आपको दे दिया है, यानी आपको 10% भाग हमने दे दिया है, तो बताइए उसका और जितना परसेंट भाग है वो कितना है। ठीक, नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना। तो देखिए इसको इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हम बांट दे रहे हैं, एक दो तीन, देखिए इसको हमने बांट दिया कितने भागों में, 5 भागों में, है 5 भागों में बांट दिया। प्रत्येक भाग में हम 10 रुपये डाल रहे हैं, प्रत्येक भाग में हम 10 रुपये डाल रहे हैं। ठीक, यानी ये 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, 5 भाग है। देखिए ये 5 भाग है ना, 5 भाग में 5 भाग है। अब 5 भाग में हम 10-10 रुपये डाल रहे हैं, तो ये कितना रुपया हो जा रहा है, 50 रुपये हो जा रहा है। ठीक, तो हम कहें कि हमें पता नहीं है कि नहीं इनमें कितना रुपया है? हम कहें कि इन सब में हमको पता नहीं है कितना रुपया है, कह रहा है एक एक जो खाना है वो हम क्या कर दें उसको, 5/1 कर दें, नहीं 5/4 करें, 5/4 भाग क्या हो रहा है? ये 5 है, 5 का चौथा भाग, 5 का चौथा भाग जोड़ने पर हमको कितना मिल रहा है? 50 रुपये मिल रहा है। यानी इसमें हमको जोड़ने पर संख्या जितनी भी हो उसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 50 रुपये मिल रहा है। समझ आया कि नहीं समझ आया? यानी अगर ये आपका कोई एक मान लीजिए घर है, हम घर मान के चलते हैं, एक फ्लैट है, इसमें हमने बताया कि अभी कि मान लीजिए ये कोई फ्लैट है, फ्लैट में हर एक का कोई कीमत होगी, कोई कीमत होगी कि नहीं होगी, बताइए, होगी ना। तो हर कीमत हमको जब पता नहीं है फिक्स कीमत क्या है सबकी, बस हमको ये पता है कि टोटल हमको कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है, तो वही तो निकालना है। यानी हमको 5 फ्लैट/4, यानी एक फ्लैट का हमको निकाल लेंगे तो 5 फ्लैट का समझ में आ जाएगा कि नहीं, 5 फ्लैट कितना है, दे रहा है ना। तो अब सवाल पे चलते हैं, सवाल पे देखिए कैसे लगेगा। सवाल में देखिए क्या कह रहा है, किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर, मान लीजिए कोई धन है, माना धन बराबर क्या हो जाएगा, x रुपये। अब सीधा उस पर रखें, देखिए कह रहा है कि किसी धन में 1/7 भाग जोड़ने पर 40 रुपये प्राप्त होता है, यानी यक्स में 1/7 जोड़ दें तो 40 रुपये प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा और ये भी यक्स हो जाएगा, इसको भी मान लेंगे यक्स, क्योंकि एक का मान कुछ होगा नहीं करता है तो यक्स मान लेंगे। क्या हो जाएगा, 7x और यक्स बटा के 7 बराबर 40 हो जाएगा कि नहीं? ये घटेगा, यहाँ पे जोड़ने पे कह रहा है ना, जोड़ने पर हो जाएगा ना, नहीं जोड़ने पर है ना, जोड़ जाएगा। ठीक, समझा? तो क्या हो जाएगा,
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 × 8 बटा के 7 बराबर 40 हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, 8 बराबर 40 गुणे कितना हो जाएगा, 7। हाँ, अब देखिए 7 हो जाएगा। अब इसको हम कर सकते हैं यक्स बराबर 40 गुणे 7 बटा के 8। हाँ, 8 5 40 होता है। हाँ, 5 बार में कट गया तो यक्स बराबर 5 गुणे 7 हो जाएगा, यानी यक्स बराबर 7 × 5 = 35। ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी धन आ जाएगा आपका। समझ में आया? हाँ, देखिए सवाल आप आराम से लगाएंगे तो सवाल में कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि नहीं इसमें कह क्या रहा है, आपको लगाना क्या है। ठीक, समझ में आया ना? तो इसको देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल, इस सवाल में क्या कह रहा है, तो देखिए इस सवाल में कह रहा है कि किसी धन का 3/4 भाग उसके 1/2 भाग से 700 रुपए अधिक है, तो धन ज्ञात करें। देखिए धन पता नहीं है, धन पता नहीं तो धन को हम क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माना धन बराबर यक्स। हाँ, यक्स मानेंगे। अब देखिए कह रहा है किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 रुपए अधिक है, ये कहा है। तो अब सीधे हम रख लेंगे। हाँ, यानी किसी धन का, माना धन यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x बटा के 4 प्लस क्या हो जाएगा 2x बटा के 5 प्लस 700 हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं, सभी लोग बताओ, इतना हो जाएगा ना? नहीं, देखिए गलती क्या है, ये गलती है। अब देखिए ध्यान दो, करा किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 रुपए अधिक है। 2/5 भाग से 700 रुपए अधिक है ना, यानी इससे ये क्या है, इतना अधिक है। तो अब क्या करेंगे बताइए। अब ये यक्स वाला इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हो जाएगा 3x बटा के 4। अब देखिए इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, -2x बटा के 5 बराबर 700 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बताइए, इतना समझ में आ रहा है ना? तो अब इसके आगे किया जाए, इसका एलसीएम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20। हाँ, हो जाएगा 20 एलसीएम, 4 × 5 = 20, 3x गुणे 5 माइनस 5 चौका 20, 2x गुणे कितना हो जाएगा, 2x गुणे 2x गुणे कितना हो जाएगा 4 बराबर 700 हो जाएगा। हाँ, देखिए 700 हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए 700 हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 होता है, 15x माइनस 2 चौक को 8 होता है, 8x बटा के 20 बराबर 700। हाँ, कितना हो जाएगा, अब इधर देख लीजिए, 15 में से 8 गया, कितना बचा? हाँ, 15 में से 8 गया, 5 2 7, यानी 7x बचा, 7x बटा के 20 बराबर 700। हाँ, तो 7x बराबर 700 गुणे 20 हो जाएगा। हाँ, तो अब देखिए यक्स बराबर 700 गुणे 20 बटा के 7 हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर, देखिए 7 10 में 70 होता है,
10 बार में कटा, हाँ हाँ, ये 0। अब इसका इसमें गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2000। हाँ, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 2000 रुपये। समझ में आया? वो धन क्या है, धन आपका धन कितना है, 2000 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं? धन क्या है आपका, 2000 रुपये। यही आपका आंसर है। ठीक, इतना आएगा। अब देखिए इसमें हमने भी बताया कि नहीं, इसका मान हमने क्या माना है, यक्स रुपये। यक्स यानी ये देखिए 3 यक्स हमने क्यों रखा है, यानी ये कह रहा है किसी धन का 3/4 भाग, यानी धन का ही है ना भाग। बताइए, धन का ही भाग है ना, धन का ही कितना भाग है, कुछ भाग है। कुछ भाग है तो उसमें यक्स इंक्लूड है कि नहीं है, बताइए। इंक्लूड है तो क्या हो जाएगा, तो उसको हम 3x मान सकते हैं ना, है? उसी तरह 2x भी मान सकते हैं, वो भी धन है ना। धन का क्या है, हाँ कुछ ही अंश है ना, तो उसको भी हम क्या मान सकते हैं, 2x मान सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो ये सवाल यहाँ पे आपकी समाप्त हो गई। ठीक, कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं समझ में आया, कमेंट में बताइएगा। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया इस सवाल को हम अगले दिन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे फिर से। ये वाली सवाल कौन सी, क्वेश्चन नंबर 2 की सवाल। ठीक, समझ में आया? तो ये हो गया, तो हम अगले पे चलते हैं। देखिए ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में और 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई क्या है। देखिए मान लीजिए एक खंबा है, ये खंबा है, ये खंबा है, इसका इतना भाग ये क्या है, ये क्या है, कीचड़। ठीक, कीचड़ यानी 1/3 भाग क्या है, कीचड़ है। ठीक, समझा? और कीचड़ के बाद इतना भाग है, इतना भाग क्या है, यानी 2/5 भाग क्या है, पानी है। ठीक, 2/5 भाग पानी में है, और शेष जो ये भाग बचा है, ठीक, यहां से यहां तक भाग बचा है, ये 10 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि खंबे की लंबाई क्या है, खंबे की लंबाई क्या है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसको भी मानेंगे, माना खंबे की लंबाई बराबर यक्स, क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको यक्स मान लिया ना, अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 हमने अभी बताया, यक्स बटा के 3 हम कर सकते हैं, बताइए, यक्स बटा के 3 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। ठीक, प्लस यानी खंबे की लंबाई है 2x बटा के 5 कर सकते हैं, प्लस 10 मीटर है, तो मीटर को हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक, अब इसको हल करें, क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, बताइए एलसीएम इसका कितना हो जाएगा। ठीक, बराबर यह भी कर ले रहे हैं, क्योंकि खंबे की लंबाई पूरा ज्ञात करना है ना, इतना दिया है आपको। ठीक, तो इसका देखिए 3×5 = 15 यानी 15 हो जाएगा, 3×5 = 15 यानी 5x हो जाएगा। इसको हम देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इतना नहीं है कि आप लोग को बताना पड़ेगा कि नहीं बार बार कि नहीं, इसमें आप गुणा करेंगे। ठीक, 15 5 हो जाएगा, 5x प्लस ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 5 गुना के 2×3 = 6x, प्लस अब देखिए ये भी हो जाएगा ना, तो ये प्लस 10 है,
10 में 15 का गुणा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि नहीं, हाँ बराबर कितना आ जाएगा यक्स। ठीक, तो अब ये इसका पहले गुणा कर लें हम, क्या हो जाएगा, ये पहले ये यक्स यक्स एक में जुड़ेगा, ठीक, 6 5 11 यक्स हो जाएगा, हाँ प्लस ये 150 हो जाएगा, ये गुणा होगा तो 15 दाम में 150, हाँ बटा के 15 बराबर यक्स, इतना हो जाएगा ना, हाँ। अब देखिए, अब ये 15 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 11 यक्स प्लस 150 बराबर, अब इसमें ये जाके इधर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 15 एक्स हो जाएगा कि नहीं, है। अब आगे देखिए इधर, है इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा 15 एक्स। अब देखिए 15 एक्स है और इधर भी एक्स है, यानी ये इधर आएगा, हाँ आएगा कि नहीं, हाँ चाहे इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा 150 बराबर 15 एक्स माइनस 11 एक्स हो जाएगा कि नहीं, ये इधर जाएगा। तो अब बताइए 150 बराबर 15 में से 11 गया, कितना बचा 4 एक्स, हाँ 4 एक्स बचेगा। अब देखिए 4 एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा 150 बटा के 4 बराबर एक्स हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा कि नहीं। आप देखिए कितना हो जाएगा 2 4 3 12 12 3 बचा, हाँ 30 हुआ, 4 4 7 28, हाँ 28, यानी कितना हो जाएगा 37 सही 2 बटा के 4, हाँ 37 सही 2 बटा के 4 हो जाएगा। अब देखिए 37 सही 2 बटा के 4, यानी 2 और 4 कट रहा है ना, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, इसको हम लिख सकते हैं 37 सही 1 बटा के 2, हाँ क्या है मीटर, क्या है लंबाई है, ठीक, किसकी लंबाई है, खंबे की लंबाई, ठीक, यानी खंबे की पूरी लंबाई कितना है 37 सही 1 बटा 2 मीटर खंबे की पूरी लंबाई है। समझ में आया कि नहीं, सभी लोग को समझ में आया कि नहीं। देखिए ये जो लंबाई है ये बहुत, ये नहीं है कि नहीं आप लोग को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें कितनी लंबाई आप लोग की कम कर रही है कि नहीं आ रही, हाँ हमने बताया कि नहीं इसका कुछ भाग, मान लीजिए खंबा है, खंबे का कुछ ही भाग क्या है, इतना 1 बटा 3 भाग क्या है कीचड़ में है, और 2 बटा के 5 भाग क्या है पानी में है, और 10 मीटर आपका ऊपर है, इतना ना, हाँ यानी 10 मीटर आपका पूरा दिया हुआ है और इतना इतना मीटर आपका निकालना है, तो हमने निकाला कितना आ गया 37 सही 1 बटा 2 मीटर, यानी खंबे की पूरी लंबाई है। ठीक, अब जितने लोग को ये सवाल ना समझ में आया हो वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, समझ आया, तो चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक बालक अपने पॉकेट जेब खर्च का 1/2 भाग नाश्ता करने में करता, नाश्ता करने में किए गए खर्च का, हाँ नाश्ता करने में किए गए खर्च का 1/4 कॉपी खरीदने में खर्च करता है। ठीक, उसके बाद उस बालक के पास 3 रुपए बचता है, तो बालक के पॉकेट खर्च की रकम क्या होगी। ठीक, यानी समझिए कि एक बालक है, उस बालक के पास उसके पिता ने कुछ पैसे दिए, हाँ उसने उस पैसे में से क्या किया 1/2 भाग नाश्ता यानी खाना खाने के लिए खर्च कर दिया। ठीक, खाना खाने के लिए खर्च कर दिया, जो खाना खाने के बाद पैसा बचा था उसमें से 1/4 भाग कॉपी खरीदने में खर्च कर दिया। फिर उसके बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 3 रुपए शेष बचे हैं,
तो पूछ रहा है कि बताइए कि उसको उसके पिता ने कितने रुपए दिए थे। ठीक, जेब खर्च के लिए उसको उसके पिता ने कितने रुपए दिए थे। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये सवाल बहुत आराम से लग जाएगी। तो देखिए कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा। अब देखिए, माना माना जेब खर्च यानी पॉकेट खर्च खर्च बराबर यक्स रुपए हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, यक्स, हाँ, यक्स रुपए में से हमने क्या किया, हाँ, 1/2 भाग क्या कर दिया, नाश्ते में खर्च कर दिया, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 भाग अभी बचा है कि नहीं, हाँ, शेष अभी 1/2 भाग बचा है ना। अब 1/2 भाग में से हमने 1/4 भाग हमने खर्च कर दिया, किसमें, किताब में। तो हमारे पास बचा कितना है, 3 रुपए। ठीक, 3 रुपए शेष बचा है। तो देखिए, हमने क्या कहा था, जो हम लोग का क्या होता है, संख्या होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ, जो किसी संख्या का अंश होता है उसको भी क्या मान लेते हैं हम लोग, यक्स मान लेते हैं। तो देखिए, ये यक्स सही है। अब ये क्या हो जाएगा, हाँ, यक्स बटा के 2 प्लस यक्स बटा के 2। देखिए, गुणे के बाद 1/4 भाग है, हाँ, 1/4 भाग कर रहे थे, इसको हमने 1/4 लिख दिया बराबर 3। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, हाँ, यक्स बराबर यक्स माइनस क्या हो जाएगा। अब देखिए, इसका इसमें गुणा कर लें, हाँ, क्या हो जाएगा, यक्स बटा के 2 प्लस 4 गुना के 8 हो जाएगा, और यक्स हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यक्स माइनस कोष्टक में 8 एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, हाँ, 2 चौको 8, 4 यक्स लिख दे प्लस, हाँ, 8 एक कम 8 यक्स हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा कि नहीं। अब ये 3 हो जाएगा। अब इधर देख लीजिए, यक्स माइनस 5 यक्स हो जाएगा बटा के 8 हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा कि नहीं, इतना हो जाएगा, इतना सबको समझ में आया। अब देखिए 8 का इसमें, अब इसके बटा गुणन कर लें, 8 का इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 यक्स, हाँ, 8 यक्स माइनस 5 यक्स बटा के 8 बराबर 3, हाँ, हो जाएगा ना। तो अब देखिए, अब ये ऊपर वाला घट जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 यक्स माइनस 5 यक्स बराबर 3 गुणे 8। देखिए, ये इसमें इधर गया तो गुणे का हो गया, 3 8 कितना होता है, 24 होता है, हाँ, और 5 3 8 यानी 3 यक्स हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा कि नहीं, है, 24 हो जाएगा ना। आप देखिए क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 24 बटा के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ, 3 8 24 यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8। यानी उसका जेब खर्च कितना है, हाँ? पॉकेट पॉकेट खर्च खर्च कितना रुपया आ गया, 8 रुपया आ गया। ठीक, समझ में आ गया, हाँ, उसका यानी उसके पास 8 रुपये था, उसमें से क्या किया उसने, 1/2 भाग नाश्ता करने में कर लिया, फिर 1/4 भाग कापी खरीदने में कर लिया, तो उसके पास कितना रुपए बचा, 8 रुपये। 8 रुपये मतलब 3 रुपये बचा। ठीक, देखिए अगर हम कहें कि 8 का 1/2 भाग निकाल दे, 8 का 1/2 भाग यानी कितना हो जाएगा, देखिए 8 रुपए में से उसके पास 3 रुपए शेष बचे, यानी उसके पास क रुपए बचे, 5 रुपए। 5 रुपए का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ, 5 रुपए का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, हाँ, 1/2 यानी 2.5 रुपए क्या किया वो
₹2.5 खाना, ₹2.5 का वो खाना खाया। हाँ, ₹2.5 का खाना खाया। अब बताइए बताइए, ₹2.5 का वो जब खाना खाया तो ₹2.5 में से कितना बचा? ₹2.5 ना बचा। यानी ₹2.5 का क्या खरीदा? वो किताब खरीदा था। समझ में आया? हाँ, यही तो पूछा। ये समझ में आ गया ना? अब अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ? एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल देखिए, कह रहा एक हौज का 5/8 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि उसे पूरा भरने के लिए और 75 लीटर पानी की जरूरत है तो हौज की पूरी क्षमता है। हौज यानी एक क्या है? मान लीजिए एक टंकी है। हाँ, हौज क्या है? एक टंकी है। ठीक, ये टंकी है और टंकी में कितना, यानी यहां तक मान लीजिए 5/8 भाग पानी से भरा हुआ है। पानी से भरा हुआ है, लेकिन कह रहा है इस टंकी को भरने के लिए, यानी यहां तक भरा हुआ है। ठीक, इस टंकी को भरने के लिए हमें 75 लीटर पानी और चाहिए। 75 लीटर पानी और चाहिए। तो बताइए कि वो टंकी में कुल कितना पानी आएगा, यानी उस टंकी क्षमता पूछा है कि इस टंकी की क्षमता कितनी है, पानी इसमें और कितना आ जाएगा, पूरा टोटल पानी इसमें कितना आएगा। ठीक, समझ में आया? तो देखिए, अब इसकी क्षमता हमें पता ही नहीं है तो हम क्या मानेंगे? माना हौज की क्षमता बराबर यक्स। यक्स मान लेंगे हम। देखिए बराबर यक्स मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यक्स का कितना भाग ये है, हाँ? यानी टंकी में से इतना भाग 5/8 भाग क्या किया है? भरा हुआ है। भरा हुआ है यानी 75 लीटर और चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे? हम इसको भी यक्स मान लेंगे। हाँ, क्या हो जाएगा? 8 यक्स माइनस 5 यक्स हो जाएगा, बटा के 8 हो जाएगा, बराबर 75। 75 हो जाएगा ना? अब देखिए 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3 यक्स बटा के 8 बराबर 75। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 3 यक्स बराबर 75 गुणे 8 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 75 गुणे 8 बटा के 3 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा ना नीचे। अब देखिए क्या हो जाएगा? देखिए ये कटा, 3 दूना के 6, 3×5=15। हाँ, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुणे 8, 8×5=40 को 0, 8 दूना के 16, 4×20 200, यानी 200 लीटर। यानी टंकी की क्षमता क्या है? हाँ? 200 लीटर क्या चाहिए हमें? पानी, यानी 75 लीटर पानी भर देंगे तो 200 लीटर, यानी टंकी की क्षमता। हाँ, क्षमता, हौज की क्षमता। हौज है, हौज की क्षमता। ठीक, हौज की क्षमता। ठीक, हौज की क्षमता कितनी है? 200 लीटर की। वो ये क्या है? पूरी टंकी 200 लीटर की है, जिसमें से 5/8 भाग क्या हुआ है? पानी से भरा हुआ है। 75 लीटर और भर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 200 लीटर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं सबको? देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आपको पता रहना चाहिए कि कैसे लगेगा ये सवाल, तो आराम से लग जाएगा। ठीक, तो समय भी हो गया है, तो इसी पे इसको हम समाप्त करते हैं। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक,
तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नए नए चीज आपको मिलता रहेगा। और जितने लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, कृपया इस चैनल को उन लड़कों तक भेजिए जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।